प्रिय किसान भाइयों, सादर प्रणाम। मैं पवन पाठक, भारतीय किसान यूनियन टिकैत उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय मोदी सरकार अपने मित्र अडानी और अंबानी पर इतना मेहरबान है कि किसानों पर तनिक सा भी रहम नहीं आ रहा है। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। इस समय पूरे भारत में किसानों की सस्ती ज़मीनें लेकर के अडानी और अंबानी की टीमें किसानों की सस्ती ज़मीनें लेकर के फॉरेस्ट विभाग के नाम करवा रही हैं और ज़मीनें ये कृषि योग्य नहीं हैं। ये ज़मीनें रेत और पानी की ज़मीनें हैं। अभी क्या करेंगे, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को आप लोग सोचिए कि रेत और नदी की ज़मीनें लेकर के, इन ज़मीनों को लेकर के क्या करेंगे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। आप लोग समझिए। अडानी और अंबानी की टीमें पूरे भारत में सक्रिय हैं। हर ज़िले में इनके लोग हैं, इनके एजेंट हैं। ये हर ज़िले पर अपना डेरा जमा डाले हैं। डेरा डाल करके ये लखीमपुर ज़िले में भी प्रवेश कर चुके हैं। लखीमपुर ज़िले में बहुत बड़े भूमाफिया और संलिप्त कुछ नेता हैं जो धौरारा की धरोहर को बेच रहे हैं। इन किसानों को फुसला बहला करके, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, 35,000 40,000 रुपये बीघा ज़मीन ले करके जो है, जो उनके अडानी अंबानी के मैनेजर हैं, उनसे तालमेल बना करके और धौरारा तहसील में रजिस्ट्री होती हैं और रजिस्ट्री ये जो है वन विभाग के नाम होती हैं। वन विभाग के नाम रजिस्ट्री करवाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? ये केवल ज़मीनें जो रेत और नदी की ले रहे हैं, ये वन विभाग के नाम करवा रहे हैं। वन विभाग इसमें वृक्षारोपण कराएगी। अब जरा सोचिए, वन विभाग के नाम करा रहे हैं, वन विभाग इसमें वृक्षारोपण कराएगी। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है इस सरकार में कि पूछिए मत। किसान भाइयों, जरा सोचिए कि जो अडानी और अंबानी की टीमें भारत सरकार से मिल करके किसानों की ज़मीनें ले करके और वन विभाग के नाम करा रही हैं, तो क्या रेत में और पानी में वन विभाग वृक्षारोपण करा पाएगी? अब जान लीजिए कि किसानों से सस्ती ज़मीन ले करके और सरकार को, भारत सरकार को सर्किट रेट में बेच रहे हैं। अब जान लीजिए कितना बड़ा जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर इतना बड़ा प्रहार हो रहा है कि ज़रा सोचिए। मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि किसी के बहला फुसलाने में मत आइए और धौरारा की धरोहर को मत बेचिए। ज़रा सोचिए, जहाँ जहाँ वन विभाग की ज़मीनें हैं वहाँ पर
क्या किसानों को रहना संभव है? मैं बताना चाहूँगा कि ब्लॉक ईसानगर की 81 ग्राम पंचायत में से एक ग्राम पंचायत है फुसही गौड़ी। वहाँ पर फॉरेस्ट विभाग की काफ़ी ज़मीनें हैं। आज के लगभग 5-10 साल पहले वहाँ की आबादी लगभग 1500 लगभग थी। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो वहाँ की जो आबादी है वो मात्र 600 और 700 रह गई है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट विभाग के लोग इतना उस किसानों पर प्रताड़ना किया कि वो बेचारे भागने पर मजबूर हो गए। ना तो उसमें वो घर बना सकते हैं, ना तो उसमें खेती कर सकते हैं, ना तो उसमें कुछ कर सकते हैं। अब ये समझ लीजिए आप कितना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। और धौरारा विधानसभा की 3 ग्राम सभाओं में, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, 3 ग्राम सभाओं में पूरी ज़मीनें किसानों की बिक चुकी हैं। जैसा कि एक धर्मपुर है और गौड़ी जंगल है और सुजानपुर है। कम से कम हमको लगता है कि 10-20 हज़ार बीघे ज़मीन बिक गई है। आप ज़मीन मत बेचिए, अपनी धरोहर को मत बेचिए, अपने पुरखे की ज़मीनों को मत बेचिए। ये आएंगे, अब आप सोच लीजिए, आप ज़मीन बेच दोगे तो जब उनका फॉरेस्ट विभाग का कब्जा हो जाएगा, उनका अधिकार हो जाएगा, तो आपको यदि घर बनाना होगा तो एक भी डल्लप, एक भी रेत का कण नहीं पाओगे घर बनाने के लिए। और आने भविष्य में ये इतना बड़ा षड्यंत्र रचेंगे कि खनन कराएंगे। क्योंकि रेत में और नदी में वृक्षारोपण तो हो नहीं सकता है, तो क्या कराएंगे? खनन कराएंगे। और यदि आपको पुल की ज़रूरत होगी, पुल बनवाना होगा, आप परेशान होंगे, बाढ़ के क्षेत्र में परेशान होंगे। जब बाढ़ आएगी तब रोएंगे आप कि मुझे बचा लीजिए और पुल या तटबंध बनवा दीजिए। तब यही सरकार आपसे कहेगी कि ये तो ज़मीन फॉरेस्ट विभाग की है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तब आप क्या करोगे? ज़रा सोचिए इस विषय को लेकर के। कितना बड़ा षड्यंत्र सरकार रच रही है। इनको किसानों से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपने मित्र की दोस्ती से मतलब है। किसान मरे या जिए, इससे इनसे कोई मतलब नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी संगठन हैं, चाहे वो भारतीय किसान यूनियन के संगठन हो, अन्य दल के लोग भी हो, इस बात को उठाइए और सोशल मीडिया के माध्यम से इसका विरोध करिए। और किसान भाइयों, इस बात को समझो, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है किसानों के लिए। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके खाली हाथ रह जाएंगे। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, माननीय जिलाध्यक्ष जी जिंदाबाद।